हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में क्लास 10 का हम लोग हिंदी व्याकरण स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग इसमें चैप्टर 2 से पढ़ने वाले हैं, जो आपका वर्ण के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट ये होने वाला है। पार्ट फर्स्ट मैंने बता दिया है, जिसमें मैंने वर्ण के बारे में और ध्वनि के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, और स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ये सारा जितना था ये मैंने बताकर रखा है। यदि आप लोग इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जरूर जाइए वहाँ पे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछा गया है। यदि इवल त्रैमासिक जो एग्जाम हुआ था उसमें जाकर देखिएगा तो लगभग ग्रामेटिकल मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना है, पूरा फर्स्ट पार्ट को देखिए और सेकंड पार्ट को भी देखिए। और यदि पुराना वीडियो मेरा अगर मिल जाता है तो उसमें भी पूरा मैंने विस्तार से पूरा व्याकरण को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, ये फिर से मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, सेकंड मतलब फिर से मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पहले व्याकरण मैंने पढ़ा दिया, सारा चैप्टर को मैंने फिनिश किया था। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, समझिए। तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। आप लोगों को थंबनेल थोड़ा सा पहले वाला खराब मिला तो उससे हिचकिचाइएगा मत, लेकिन वीडियो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, अब का जो थंबनेल देखिएगा उसमें अट्रैक्टिव होकर आप इस वीडियो पे आए हैं वो, तो ठीक है। अब मैं बात पे आता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था वो जरा सुन लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था स्वर के बारे में और वर्ण के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ये सारा हो चुका था। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो एग्जाम में पूछते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ दे कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये सब पूछने वाला है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो ये सब पूछने वाला, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा। स्वर की संख्या कितना है, 11 है, और अयोगवाह की संख्या कितना होता है, 2, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25, और उस व्यंजन की संख्या कितना है, 4। और एक और मैंने लिखा अंतःस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या भी काची है, 4 है। और एक लास्ट मैंने लिखा संयुक्त व्यंजन, तो इसकी भी संख्या कितना है, 4। तो ये सब का डिफाइन अगर चाहते हैं, अगर कौन कौन अक्षर होते हैं अगर जानना चाहते हैं, तो पीछे के वीडियो में जाइए। फर्स्ट में दोनों का थंबनेल सेम टू सेम मिलेगा आपको। उसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण के भेद। सबसे पहले वर्ण का डिफिनेशन तो जान लो। वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या बोलेंगे, वर्ण। तो वर्ण के भेद हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वर्ण का भेद कितना है, स्वर वर्ण, और कितना हो गया, सेकंड क्या है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्ण का वह भेद जिसका उच्चारण स्वतः का मतलब क्या होता है, खुद से, मतलब स्वयं होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसे आप लोग याद रखना, और याद रखने के अकॉर्डिंग आपको ये सब भी याद रखना है। मतलब एग्जाम्पल को कि स्वर वर्ण में कौन आते हैं, तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ। मतलब ये सब प्रभाव इफेक्टेड पड़ेगा। जैसे कि आ को आ बोलना है सिंपल तौर पे, लेकिन जब आ की बारी आवे थोड़ा सा आ चिल्ला के बोलना आ, ठीक है। ई की बारी आवे तो इस तरीका से ई को बोल देना है, अगर बड़ी के थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ई, ठीक है। तो इस तरीका से उच्चारण करते हैं। और इसकी संख्या की बात करें तो इस संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, 11 होती है। कहता है यहाँ पे ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होता है। कहता है कि जब व्यंजन वर्ण बनता है उसको बनाने के लिए किसकी सहारा लिया जाता है, तो इसका स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। ये आप लोग याद रखिए। और कैसे सहायता लेता है वो देखो। आपको मैंने लिखा क और यहाँ पे ख है, तो क और ख जो है यहाँ पे जरा जानो, क और ख जो है, सॉरी यहाँ पे देखो, ये क और ये ख जो है, ये दोनों को मैं बोलता हूँ तो ये दोनों एक तरह से हो गया व्यंजन वर्ण। क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बनने के लिए देखो ना, ये सहायता आया ना, आ काची है, स्वर वर्ण हो गया, काची हो गया, स्वर वर्ण। तो वही बोल दिया है कि व्यंजन वर्ण को उच्चारण में सहायक कौन होता है, ये स्वर वर्ण होता है। कौन होता है, स्वर। तो आ की सहायता से का को हम लोग बोलेंगे, किसको बोलेंगे, का। मतलब आ और आधा का को मिलाते हैं तो काची बनता है, पूरा का बनता है। हाँ, यहाँ पे ख आधा ख को आ के साथ मिलाते हैं तो काची बनता है, ख। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका है, ये एग्जाम्पल हो गया। ये कहना यही चाहता है कि व्यंजन वर्ण को बनने में सहायता लेना पड़ता है स्वर्ण वर्ण का। ये याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर कोई को पता नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए, एक री इस तरीका से होता है, देखो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं,
री यहाँ पे दो तरीका से हम लोग पढ़ते हैं, एक लिखे रिया और एक लिखे ऋषि, दोनों में फर्क है, दोनों में री आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखे, री व्यंजन ध्वनि है, इसको पहचानना है कि अगर री आ गया अक्षर के रूप में तो समझिए वो आपका कच्ची हो गया व्यंजन ध्वनि। पूछ दे कोई तो री क्या है, तो एक तरह से कच्ची हो गया व्यंजन ध्वनि। लेकिन इस तरीका से हम लोग लिखते हैं ऋषि, ऋषि। तो ये जो री का मात्रा यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग स्वर नहीं बोल सकते हैं और ना हम लोग व्यंजन बोलते हैं, इसको केवल काची बोलते हैं, मात्रा। काची बोलते हैं। तो एक एक बात मैं खखोर के पूछूंगा अगले वीडियो में, याद रखिएगा, जितना लिखाएंगे उतना पूछेंगे भी, इतना तोड़ के बताने का मतलब वही है। और एक बात और इंफॉर्मेशन देने की बात तो ये रहा कि ये केवल 9 और 10 बच्चों के लिए नहीं है, ये आपका 11th और 12th बच्चों के लिए है, ठीक है। मतलब 12th बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो ये वीडियो होगा, ये मतलब सारा इसमें दिए हैं, मतलब कुछ भी छोड़े नहीं है। स्किप करने के पार्ट जो होता है तो वो इसमें कुछ नहीं स्किप किए, जो सारा 12th बच्चा 9 और 10 पढ़ता है सबको एक ही बार में। यहाँ पे जरा देखो, ये जो ऊपर चांद के जैसा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं, जो इस पर करके रहेगा, ठीक है। जैसे कि चंदा लिखेंगे, चांद लिखेंगे, तो इस तरीका में ये आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी में इसे, इसी बात को अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्वर ध्वनि। क्या बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला बात। अभी एक बात बोले तो लोग हंसे लगी, ये बात किसी को पूछिएगा कि अंग्रेजी में इसको क्या चीज बोलते हैं तो नहीं बता पाएगा, हम भी नहीं बता पाएंगे अगर नहीं पता होता तो, ठीक है। तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्वर ध्वनि, ठीक है। अगर इसी बात को अगर पूछ देते किरो से तो नहीं बता पाएगा कौन सा व्यंजन हो गया। तो इसी बात को तो ऑब्जेक्टिव में छापता है जो हमको अनुमानित पता नहीं रहता, ठीक है। ये वाला एग्जाम वाला पेपर उठा कर देख लें, अभी जो हुआ त्रैमासिक का, उसमें देखो लगभग ये 2 वीडियो में पढ़ा है वो मिलेगा, ठीक है। देखें हम पेपर, इसे गृहित या आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं। कहता है कि चंदवा को, मतलब ठेठ में नहीं, इसे गृहित या आगत स्वर ध्वनि भी कहा जाता है इस चांद को, ठीक है। और ऐसे तो चंद्र बिंदु बोल ही रहे हैं, और इसके एक और कच्ची बोल रहे स्वर ध्वनि। तो इतना सारा नाम है, याद रखना। स्वर्ण वर्ण के भेद कितने होते हैं, 2 तरह के से। एक आपको उच्चारण के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, उच्चारण के लगने के समय में हम लोग पढ़ेंगे, और एक आपका जाति के अनुसार, किसके, जाति के भेद के अनुसार पढ़ने वाला। तो पहला उच्चारण वाला हम देख लो, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे 3 तरह से पढ़ेंगे। एक हर्षद स्वर इम्पोर्टेंट है, दीर्घ स्वर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। और प्लुप्त, इसको क्या पढ़ते हैं, प्लुप्त, नाम इसका देखो, प्लुप्त स्वर। तो ये 3 प्रकार के स्वर जो है उच्चारण के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण का भेद, हाँ, स्वर वर्ण का भेद। अब यहाँ पे देखो, स्वर वर्ण में पहला देखो, यहाँ पे लिखता है कि यदि आ रहे और ई रहे, छोटका ई और छोटका ऊ और क्या रहे, री, तो ये चारों को बोलते हैं हर्षद स्वर, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा वो जरा सुनो, वहाँ पे दे देगा 4 गो अक्षर, 4 गो अक्षर देगा और पूछेगा इसमें से बताइए कि हर्षद स्वर कौन है। आपको कंफ्यूज करेगा, एक में से फेंटेगा बात को, इसमें से निकालेगा। तो इतना सारी बात आपको याद होना चाहिए। तो ये चार अक्षर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हर्षद स्वर। इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखा है जो कि जानना जरूरी है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, मतलब हर्षद स्वर के दूसर का नाम का चीज। तो आपसे पूछेगा कि मूल स्वर भी क्या है बताइए, ये वाला ना पूछ के आपसे ही पूछ लेगा। एक और नाम बताते हैं, इसको हम लिखे एक मात्रिक भी बोलते हैं। अब बताओ, इतना सारा नाम तू बतैले एक ही चीज के, लेकिन किसको याद करेगा, हर्षद स्वर के मूल ध्वनि के एक मात्रिक को, ठीक है। सवाल तो ये भी पूछ लेगा कि बताओ क्रम से एक मात्रिक कौन है। अब पता चलो कि एक मात्रिक तो पढ़ाई नहीं करते तुम। दूसरा में यहाँ पे देखो, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की उपेक्षा कम समय लगता। कहता है ना कि जब बोलते हैं ना आ को, तो कब समय लगता है, अगर आ बोले था मतलब ज्यादा समय लग रहा है, 2 सेकंड नहीं बोल रहे हैं अगर आ बोले तो ज्यादा समय लगता है, अगर आ बोले तो कम समय। वही बोलता है कि ये सब चारों अक्षर को बोलने में कम समय लगता है, लेकिन दीर्घ वाला को बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो ये बात हो गया। दीर्घ वाला में जरा देखिए, आ, बड़ी, बड़ीऊ, ए, ऐ, ओ एवं काची औ, ये सारा को बड़ा बोलते हैं। काची बोलते हैं, बड़ा, मतलब दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ। इसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, इसके तुलना में इसको बोलने में काची लगेगा, ज्यादा समय, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए, इसको एक मात्रिक बोल दिए,
तो बताओ द्विमात्रिक किसको बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये इसको देवमात्रिक भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और एक और नाम दिए होंगे, देखो नहीं नाम दिए, इसका द्विमात्रिक हो गया। इनमें दो मात्राओं का समय लगता है, मतलब एक मात्रा नहीं, दो मात्रा का समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में, ठीक है। आगे लिखता है कि इनमें दो स्वरों की संधि होती है। सच में बात सही है, जड़ देखो से आ बोल रहे हैं, ई छोटकी और बड़ी मिल के काची बनता है, बड़ी का निर्माण होता है, और छोटा आ और बड़ा आ मिल का होता है आ, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिल का होता है ऊ। तो वही बोलता है कि इनमें दो स्वरिक संधि होती है। संधि मतलब जुड़ना, संधि मतलब ये दोनों को मिलाते हैं तो एक बड़ा का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं। तो आपसे सवाल है, ऐसे तो याद नहीं अभी हुआ होगा, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे टाइप करने का है, जैसे कि हम भी अगर पूछ ले तो पूछें कि मूल स्वर बताए निम्नलिखित में से कौन है, 4 को हम भी छाप सकते हैं इधर उधर से दिमाग खराब करके, ठीक है। हाँ, तो हिंदी को आप लोग जितना मतलब हल्के में लेते हैं ना, वही टफ कर देगा, ये सब टफ कर देता है। तो इसको मतलब हल्के में नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट्स करके एक एक पॉइंट को कलर कर करके पेंसिल चला चला के पढ़िए और याद करिए, एकदम सब सही रहेगा, ऑब्जेक्टिव खटाखट मारेगा, ठीक है। और बाकी कहानी वाले तुम लोग को दे दिए हैं और दे के बेकार किए हैं, ठीक है, पूरा बनावल दे दिए हैं नोट्स। यहाँ पे देखो, प्लुप्त में आओ। प्लुप्त को काची बोलते हैं, प्लुप्त में जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्लुप्त। तो प्लुप्त कह रहा है कि दीर्घ से भी काची समय लगे ज्यादा, और सबसे कम किस में लगता है, हर्ष स्वर में लगता है, मीडियम टाइप के दीर्घ में लगता है, लेकिन पूछ तो यही दीर्घ वाला, ठीक है। तो हाँ कंफर्म है, टीचर है तो कंफर्म नहीं रहेगा। इसे त्रैमासिक भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। अच्छा, द्विमासिक क्या बोलते हैं, दीर्घ वाला को। एक मात्रिक, एक और क्वेश्चन है, मूल स्वर क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर के कहते हैं, ठीक है। किसमें समय ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा क्या में लगता है, प्लुप्त वाला में। ऐसे ये नहीं स्किप कर दीजिए, तो आपको यही दोनों में मतलब टकराव होगा, एगो कम एगो ज्यादा, ठीक है ना। जाति के आधार पे दो टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप, दो टाइप। एक आपका सजातीय स्वर जिसको में आता है आ, देखो तो सजा हुआ है, एकर भाई, एकर बहनी, एकर मौसी, ठीक है। मतलब कि दोनों चेहरा एक जैसा रहेगा तो उसको सजातीय बोलेंगे। यह है जुड़वा, कच हो गया, हाँ जुड़वा हो गया, तो इसको सजातीय स्वर बोलेंगे, सही बोल रहे हैं ना, हाँ सजातीय स्वर बोलेंगे। और विजातीय में समझो कि उबड़ खाबड़, मतलब एगो फलना के बेटा, एगो चिलना के बेटा, ठीक है, ये दूसरा के, ये दूसरा के, तो ये हो गया कच, विजातीय। कच हो गया, सजातीय मतलब समझ में आया, कच मतलब कि एक जैसा रहेगा ना, हाँ जुड़वा रहेगा तो उसको सजातीय, और बिना जुड़वा का रहेगा उसको विजातीय। देखो एगो स्वरों के उच्चारण में हम लोग 4 प्रकार से टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, निर्नुनासिक, अनुनासिक और सानुस्वर और विसर्ग युक्त। ये 4 प्रकार भी बहुत बेहतरीन तरीका से आने वाला थर्ड वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और चाहेंगे कि मतलब और इसमें इंक्लूड हो, अभी तो कम दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख सको और याद कर सको, ठीक है। नहीं तो एक वीडियो इसमें तो और भर सकते थे चाहे तो। और एक बात और पूछना है कि जैसे कि ये लिखे जो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये डाउट हमको है, ठीक है। हाँ एक बात और है कि मतलब क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा सा देख लीजिए, आधे घंटे के लिए रिक्वेस्ट रहेगा, तब वीडियो दिखेगा साफा, ठीक है। ऐसे वीडियो साफा है, हाइलोजन लगा के पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू देखने के लिए।